नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश मेहरा करंट जीके की इस सीरीज में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज इस सीरीज में हम थोड़ा अलग तरीके से अलग मुद्दों पर चर्चा करेंगे। इतना अलग भी नहीं है कि आपके लक्ष्य से अलग हो, आपके लक्ष्य से ही रिलेटेड है, लेकिन आज हम किसी बड़े टॉपिक के बजाय छोटे छोटे टॉपिक्स पर चर्चा करेंगे, जिसे मैंने नाम दिया है सम फैक्ट्स या इम्पोर्टेंट फैक्ट्स कह सकते हो। कुछ फैक्ट्स, इम्पोर्टेंट फैक्ट्स जो आपके लिए महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो साथ में बने रहिए। मैं स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले मैं स्टार्ट करूँगा, कुछ पुस्तकें रिलीज हुई हैं जिनमें से मैं 2 महत्वपूर्ण पुस्तकों पर चर्चा करूंगा। हेडिंग डाल दीजिए। मेरा पहला पॉइंट है, आज नंबर डालिए आप, महत्वपूर्ण पुस्तकें। पहली है एवरी वोट काउंट। एवरी वोट काउंट, द स्टोरी ऑफ इंडियन इलेक्शंस। ये बुक अभी रिलीज हुई है और इस बुक के जो राइटर हैं ये हैं नवीन चावला। काफ़ी महत्वपूर्ण बुक है। इसमें चुनाव से संबंधित बात की गई है और नवीन चावला के बारे में आप वेल नोन हो। नवीन चावला जो है ये पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त रह चुके हैं। दूसरी जो पुस्तक है ये है इंडियन फिस्कल फेडरलिज्म। इंडियन फिस्कल फेडरलिज्म। इसकी जो महत्वपूर्ण बात है, इसके जो राइटर हैं, 2 राइटर है इसके। एक तो है जी.आर. रेड्डी, इन दोनों ने मिलकर लिखी है, जी.आर. रेड्डी है, और एक है वाई वेणुगोपाल रेड्डी। और मजेदार बात यह है, ये राइटर है। हालांकि क्वेश्चन यहां से बनेगा, लेकिन मैं इसकी एक बात करना चाहूँगा। इसको जो लॉन्च किया गया है, ये मार्च 2019 में इसको लॉन्च किया है, और ये लॉन्च किया गया है एन.के. सिंह के द्वारा। एन.के. सिंह के द्वारा। बस यहाँ पर मैं थोड़ा सा अलग हट के बात कर रहा हूँ। सभी जानते हो वाई वेणुगोपाल रेड्डी ये 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। अभी जो वर्तमान में चल रहा है उसके अध्यक्ष हैं। एन.के. सिंह, ध्यान रहे, लॉन्च की है, राइटर नहीं है। राइटर तो ये दोनों हैं। और एन.के. सिंह ये है 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष। वित्त आयोग की चर्चा हम क्लास में काफ़ी चर्चा करते हैं। वित्त आयोग आर्टिकल 280 के तहत एक संवैधानिक संस्था है, जिसका गठन राष्ट्रपति 5 वर्ष के लिए करता है, जिसमें अध्यक्ष और 4 सदस्य होते हैं। ये केंद्र और राज्य में टैक्स के बंटवारे से संबंधित है। तो ये वित्त आयोग होता है। ये थोड़ी आपको जानकारी दे दी। फिलहाल इन किताबों पर ध्यान दें। आइए नेक्स्ट, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मेरा दूसरा पॉइंट है, आपने ISIS का नाम सुना होगा, इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया। बड़ी खुशी की बात है, मार्च 2019 में इराक और सीरिया को
इससे पूर्ण रूप से मुक्त करा लिया गया है। यहां पर एक पॉइंट या आप कह सकते हो कि एक स्थान है जो काफ़ी चर्चा में रहा, जो आपके एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, वो है बांगुच। दूसरा पॉइंट लिखिए बांगुच, ये ध्यान रहे, ये इंपॉर्टेंट है। बांगुच क्या है ये? ये है सीरिया का अंतिम गांव है। ये सीरिया का अंतिम गांव जिसे ISIS से मुक्त करा लिया गया है। इसी के साथ जो इराक व सीरिया है, ये ISIS से पूर्ण रूप से मुक्त हो गए हैं। अब देखिए ये ISIS क्या है? ये है इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया। यहां पे एक बात ध्यान रखें, जो क्वेश्चन बन सकता है वो ISIS का पूरा नाम भी पूछा जा सकता है। इस संदर्भ में जहां तक मैं जानता हूं, वो जो गड़बड़ी करेगा वो यहां पर करेगा। इराक आपसे कह देगा ईरान है, एक ऑप्शन दे दिया इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया, और दूसरा दे दिया इस्लामिक स्टेट ऑफ ईरान एंड सीरिया। तो आपको कंफ्यूज करने का प्रयास करेगा। ये इराक है। और ISIS के बारे में अपनों ने जब सीरिया और इजराइल के बीच में गोलन हाइट्स, याद कीजिए पिछले से पिछला वीडियो गोलन हाइट्स पर अपनों ने काफ़ी चर्चा की थी, तब मैंने सीरिया के बारे में थोड़ा सा बताया था आपको कि दमिश्क इसकी राजधानी है और ये अब कितने देशों से घिरा हुआ है, वो वहाँ पर अपनों ने चर्चा की थी। और कुछ समय पहले ये जो गोलन हाइट्स है ये सीरिया का पार्ट था, बाद में इस पर कब्जा कर लिया था इजराइल ने। अब जब अमेरिका ने ये कहा है कि इजराइल पर ये जो गोलन हाइट्स है इस पर इजराइल का ही अधिकार है, तो फिर सीरिया ने इसे पुनः प्राप्त करने का संकल्प लिया है। खैर अपनों ने ये चर्चा की। अब मैं बात करूंगा, एक शब्द और है, तीसरा लिखिए बड़ौदा किसान। देखिए ये बड़ौदा किसान जो है किसानों की समस्या के निपटारे से संबंधित है। लोन देने से इसका कोई संबंध नहीं है, लोन देने से इसका कोई संबंध नहीं है, लेकिन है बैंक का ही। आप लिख दीजिए बैंक ऑफ बड़ौदा BOB का एग्रीकल्चर डिजिटल प्लेटफॉर्म। एग्रीकल्चर डिजिटल प्लेटफॉर्म है जहां पर किसानों की समस्याओं के निपटारे से संबंधित बातें होगी या उनका निवारण किया जाएगा। ये है बैंक ऑफ बड़ौदा का है बड़ौदा किसान। अब चौथा जो मेरा टॉपिक है वो है ई-औषधि। ई-औषधि, इसको भी लगा दीजिए मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये क्या है? आयुष औषधियों के संबंध में ऑनलाइन लाइसेंस प्रणाली है। आप समझ गए होंगे, ऑनलाइन लाइसेंस प्रणाली है। अब देखिए कोई भी मेडिसिन होती है, आप इतना जानते हो कि मेडिसिन को बिना लाइसेंस के बेचा नहीं जा सकता। तो आयुष से संबंधित जो भी मेडिसिन है उनको यदि आपने बेचने का अधिकार लेना है, लाइसेंस लेना है, तो ई-औषधि के माध्यम से आप ये डिजिटल फॉर्म है उसके माध्यम से आप उसे प्राप्त कर सकते हो। अब देखिए यहां पर इस तरीके से क्वेश्चन बनता है, आपसे कह देगा ई-औषधि है
ऑप्शन में डाल देगा मलेरिया की एक दवाई, आपसे कह देगा ये एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो कि आयुष औषधियों को लाइसेंस प्रदान करता है। इस तरीके से ये ऑप्शन बनाने का प्रयास करेगा। तो ध्यान रहे। और एक CDS 2016 में क्वेश्चन भी आ चुका है कि ये आयुष क्या है। आयुष, ध्यान रखें, इसका पूरा नाम इंपॉर्टेंट है। ये A मीन्स आयुर्वेदा, Y मीन्स योगा नेचुरोपैथी, और U का मतलब होता है यूनानी, S का मतलब होता है सिद्धा, और H का मतलब होता है होम्योपैथी। ये होता है, CDS 2016 में आया था। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए, एक प्राइज मिला है वैश्विक शिक्षक पुरस्कार 2019। इसको बोलते हैं ग्लोबल टीचर प्राइज। ये एक टीचर है पीटर तबीची, ये केनिया के साइंस टीचर हैं। इनको मिला है वैश्विक टीचर अवार्ड या ग्लोबल टीचर अवार्ड कह दीजिए, प्राइज कह दीजिए, पीटर तबीजी को मिला है। ध्यान रहे। नेक्स्ट, अब मैं बात करूंगा, एक रिपोर्ट आई है एयरपोर्ट से संबंधित है। दुनिया का सबसे बिजिएस्ट एयरपोर्ट, व्यस्तम वायुमार्ग, ये है अटलांटा। ये पड़ता है अमेरिका में। उसके बाद बीजिंग का स्थान है, तीसरा दुबई का है। तो आप ये सारी लिस्ट याद मत कीजिए, एक याद कर लीजिए, अटलांटा एयरपोर्ट अमेरिका का सबसे बिजिएस्ट है। भारत का जो नई दिल्ली में जो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, उसको 12वां स्थान मिला है। चर्चा करते हैं अपने। नया पॉइंट है, लिखिए, दुनिया का व्यस्ततम बिजिएस्ट एयरपोर्ट, दुनिया का बिजिएस्ट एयरपोर्ट ये है अटलांटा जैक्सन एयरपोर्ट, अमेरिका का है ये। आप ये एक ही याद कर लोगे तो ही काम चल जाएगा, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूं। दूसरा है बीजिंग एयरपोर्ट, अब वेल नोन हो, चाइना का है। और तीसरा है दुबई एयरपोर्ट। आप एक अटलांटा याद रखिए। यहां पर जो 12वां स्थान मिला है वो मिला है इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट, नई दिल्ली। अब देखिए, इस स्थिति में आपके जो क्वेश्चन बन सकता है वो ये है कि भारत का बिजिएस्ट एयरपोर्ट कौन सा है। तो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट भारत का बिजिएस्ट एयरपोर्ट है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए नेक्स्ट। अब हम बात करेंगे, एक है ऑस इंडेक्स। ऑस इंडेक्स है, यदि आप इसको गौर से देखोगे
तो नाम में ही इसका अर्थ है। देखिए, ऑस ऑस्ट्रेलिया, IND इंडिया, एक्सरसाइज अभ्यास। ऑस्ट्रेलिया और इंडिया की नौसेना का संयुक्त अभ्यास है ये अप्रैल में होने जा रहा है बंगाल की खाड़ी में। लिख दीजिए, ऑस्ट्रेलिया व इंडिया की नौसेना का संयुक्त अभ्यास है ये। ऑस्ट्रेलिया व इंडिया की नौसेना का संयुक्त अभ्यास है ये, और ये अप्रैल में होगा। और जो स्थान जो है, नौसेना मतलब नेवी, बंगाल की खाड़ी है। तो ये दोस्तों हमने कुछ छोटे छोटे फैक्ट किए जो आपने डायरेक्ट याद रखने हैं। ये एग्जाम में काफ़ी महत्वपूर्ण साबित हो जाते हैं। जैसे इस टाइप के क्वेश्चन मैं वर्तमान में ज़्यादा देख रहा हूँ कि ये जो अभ्यास हुआ, चाहे वो नेवी का था, चाहे वो वायु सेना का था, चाहे वो थल सेना का था, ये जिन देशों के बीच में हुआ, ये अपने आप में एक महत्वपूर्ण होता है। तो इनका ध्यान रखें आप। तो इस सीरीज़ में हम इतनी ही बात करेंगे। इस सीरीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें, ताकि इसका फ़ायदा ज़्यादा से ज़्यादा लोग उठा सकें। धन्यवाद।